जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर के वर्मा मैथ क्लासेज में क्लास 6 के लिए फ्रैक्शन पढ़ने चल रहे हैं। देखिए फ्रैक्शन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई थिंग आपको कोई वस्तु दी गई है। जैसे आपको एक रॉड मान लीजिए दिया हुआ है, तो अगर हमको इस रॉड के इक्वल लेंथ में इक्वल साइज में इसके पार्ट हमको करने हैं। जैसे इसके हमने मान लीजिए 6 पार्ट कर दिए हैं, इक्वल होना चाहिए, तो इसके हम 6 इक्वल पार्ट करेंगे। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट इसका हम करेंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने कर दिया। और इस 6 पार्ट में से अगर हम उसमें से मान लीजिए 1 पार्ट इसी में से चूज कर रहे हैं, 6 पार्ट कर दिया, 1 पार्ट हम इसमें से चूज कर रहे हैं, तो 6 पार्ट जो जितने हम टोटल करते हैं वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और जितना उस 6 इक्वल पार्ट में से जितना हम पार्ट चूज करते हैं, जितनी हमको नीड होती है, उसका न्यूमरेटर बन जाता है। तो 1/6 इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने 6 इक्वल पार्ट किए थे, उसमें से अगर हमको 2 पार्ट की नीड है, 2 पार्ट हमको चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल जितने पार्ट करेंगे उसको 6 बोलेंगे। और उसमें से अगर 2 की नीड है तो उसको 2/6 बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये होता है फ्रैक्शन आपका। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, चाहे जिस तरह से हो, वो किसी भी शेप में हो सकती है, नंबर में हो सकती है, किसी भी साइज में हो सकती है। तो अगर हमने जैसे मान लीजिए एक कोई रॉड लिया है, रॉड के लेंथ के फॉर्म हमने इसको यहाँ पर लिया है, और इसके हमने 8 पार्ट कर दिए हैं। अब 8 पार्ट ऐसे देखिए, 8 पार्ट इसके हम कर दे रहे हैं, इक्वल साइज में होना चाहिए। 1 2 3 4, इधर भी आप 4 कर दीजिए, 4 इधर भी हम लोग कर दे रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट 8 इक्वल पार्ट में हो जा रहा है। ठीक, अब 8 इक्वल पार्ट में जितना इक्वल पार्ट हम इस वस्तु का करेंगे वो आपका क्या बनेगा? वो आपका डिनोमिनेटर बनता है। ठीक है, नीचे आता है, तो 8 पार्ट हमने किया है तो 8 हो जाएगा। सही है। अब इसमें से 8 पार्ट में से हमको 3 पार्ट चूज करना है, तो हम 3 को न्यूमरेटर में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो इससे बोलेंगे 3/8। ये आपका फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन जो है आपके कई टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब जैसे आपने जो है सबसे पहले इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे जितने पार्ट आपने किए हैं, जैसे हमने इसके मान लीजिए हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट इस थिंग के, इस वस्तु के, इस लेंथ के हमने 4 इक्वल पार्ट किए हैं। अगर जितने पार्ट हमने किए हैं उसमें से कम पार्ट अगर हम चूज करें तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब जैसे आपने 4 पार्ट इसके कर दिए हैं, उसमें से आप 3 पार्ट अगर ले रहे हैं, 4 से कम पार्ट आपको लेना है। अब 4 से कम पार्ट कितने बनेंगे? 1 बन सकता है, 4 से कम 2 बन सकता है, 2 पार्ट ले लीजिए, 4 से कम 3 पार्ट ले लीजिए। 4 से कम होना चाहिए, 4 पार्ट नहीं लेना है। उससे 4 से जितने पार्ट आपने उसके किया है इक्वल साइज में, उसमें उससे कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 4 पार्ट में से 4 तो आपका क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बनेगा। और उसमें से 3 पार्ट आपने अगर चूज किया है तो 3 न्यूमरेटर बनेगा, 3/4। तो अगर इसका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर उसका नीचे वाला बड़ा है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे।
दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, अब इम्प्रॉपर में देखिए क्या होता है। इम्प्रॉपर में होता यह है जो प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का जो होगा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। अब जैसे अगर आपको दे दिया जाए 7/4, तो 7/4 ये उचित तो है नहीं। क्यों नहीं उचित है? आपने इस थिंग के, इस लंबाई के, इस वस्तु के, इस ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट किए, और 4 इक्वल पार्ट में आप 7 पार्ट कहाँ से आप पाएंगे? 4 इक्वल पार्ट कीजिए और उसमें से 7 पार्ट आपको जरूरत है, तो 7 तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये उचित है? नो, ये प्रॉपर नहीं है। ये किसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर में याद रखिए, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है। और पहले वाले में न्यूमरेटर छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है ना? ऊपर वाला बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा किससे? डिनोमिनेटर से। बात समझ में आपके आ गई होगी। अब देखिए ये कैसे मिलता है, इस तरह इसको देखते हैं। ऐसा है कि एक जो है, एक थिंग आपकी जो एक वस्तु है वो पूरी की पूरी यूज होगी, क्योंकि 4 पार्ट में से 7 पार्ट तो आप पा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एक पूरी लेंथ पूरी यूज होगी और दूसरी इसी साइज की, इसी शेप में दूसरी वस्तु हम लेंगे। ठीक है ना? दूसरी लेंगे तो क्या करेंगे, अब इसके भी इक्वल पार्ट करेंगे, 4 इक्वल पार्ट इसका भी करेंगे। तो एक वस्तु जो है पूरी की पूरी यूज करेंगे, पूरी की पूरी यूज करेंगे। पूरी पूरी यूज करेंगे मतलब मीन्स 4 पार्ट में थी तो डिनोमिनेटर 4 बनेगा, और 4 का 4 आपको नीड है तो 4/4 बनेगा। 4 पार्ट इक्वल आपने किया था, उसमें आपका डिनोमिनेटर बनेगा। और 4 पार्ट को आप चूज कर रहे हैं, टोटल लेंथ आप यूज कर रहे हैं, टोटल पार्ट यूज कर रहे हैं, तो 4/4 बनेगा। बट अभी देखिए 7/4 है, 3 पार्ट आपको और चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी में आप ऐड कर लीजिए। ये पहले वाले में से 4 में से 4 पार्ट ले लीजिए, दूसरे वाले में से 4 पार्ट में से आप 4 पार्ट में से 3 पार्ट ले लीजिए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है यहाँ, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 4 + 3/4 हो गया। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। तो याद रखिए, जब इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। और एक मिलता कैसे है, एक पूरी साइज आप यूज करेंगे, पूरे पार्ट एक में से यूज करेंगे, और वैसे ही दूसरी थिंग लेंगे सेम टू सेम, और उसके भी 4 पार्ट करेंगे, और उसमें से 3 पार्ट लेंगे। तो दूसरे वाले में से 3 पार्ट, पहले वाले में से 4 पार्ट, तो 4 + 3 आपका 7 पार्ट आपको मिल जाएगा। और इक्वल पार्ट कितने करेंगे? 4 करेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं हम विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे की आर्टिकल आपको कल बताएंगे। थैंक यू।